अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई है। अगर सजा माफ या कम हुई तो एमएलए पद बहाल होगा। ऐसे में अंता विधानसभा उपचुनाव नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो नरेश मीणा का अंता विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फिलहाल सपना ही रह जाएगा। वहीं इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, यह लोकतंत्र की हत्या के बराबर। दोस्तों नमस्कार। गौरतलब है कि एसडीएम पर बंदूक तानने के मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद विधायकी गंवा चुके बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने सजा माफी के लिए राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। कंवरलाल मीणा ने सजा माफी के लिए राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई है। दया याचिका पर अब राज्यपाल फैसला करेंगे। इस याचिका पर राजभवन ने रिपोर्ट मांगी है। कंवरलाल की दया याचिका पर सरकारी प्रक्रिया शुरू होने के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। राज्यपाल कंवरलाल मीणा की सजा कम करते हैं या माफ करने पर फैसला करते हैं तो उनकी विधायकी फिर से बहाल होने का रास्ता साफ हो जाएगा। दरअसल कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा बरकरार रहने के हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने अकलेरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। विधानसभा स्पीकर की मंजूरी के बाद 23 मई को कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर चुनाव आयोग को सूचना भेज दी गई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सजा माफ हुई तो विधायकी बहाल हो जाएगी? दरअसल कंवरलाल मीणा की 12 की अंता विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक थे। 3 साल की सजा के बाद उनकी विधायकी खत्म करके सीट खाली होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी गई है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने अंता सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की है। कानूनी जानकारों के मुताबिक जब तक चुनाव आयोग इस सीट पर उपचुनाव की घोषणा नहीं करता, उससे पहले कंवरलाल मीणा की सजा कम या माफ हो जाती है तो उनकी विधायकी बहाल होने का रास्ता बचा हुआ है। इसलिए राज्यपाल के पास दया याचिका दायर की है। तो सुप्रीम कोर्ट में समय ज्यादा लगने की संभावना, इसलिए राज्यपाल के पास दया याचिका लगाई गई है। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं। जुलाई मध्य तक रूटीन सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट से सजा होने की राहत मिले या नहीं मिले, इस पर भी संशय है। ऐसे में राज्यपाल के पास दया याचिका का विकल्प चुना गया है ताकि जल्द फैसला हो सके। दरअसल कंवरलाल मीणा की दया याचिका पर झालावाड़ एसपी ने अकलेरा थाने से अपना ओपिनियन भेजने को कहा है। अकलेरा थाने को एसपी के दफ्तर से 20 और 24 जून को चिट्ठी जारी कर ओपिनियन भेजने को कहा गया। इसके बाद 26 जून को रिमाइंडर जारी कर जल्द जवाब भेजने को कहा है। इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, यह प्रक्रिया लोकतंत्र की हत्या के बराबर। टीकाराम जूली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली है, जिसमें उन्होंने लिखा है, पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र के रक्षक बनने का ढोंग कर रही भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया है। एसडीएम अधिकारी पर पिस्तौल तानने के मामले में सजा याफ्ता बर्खास्त भाजपा विधायक श्री कंवरलाल मीणा की राज्यपाल के माध्यम से सजा माफी का रास्ता बनाया जा रहा है। क्या किसी आदमी को इस तरह की छूट दी जानी चाहिए? दरअसल टीकाराम जूली ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर ऐसा हुआ, उनकी सजा कम हुई या माफ होती है तो अभी भी वो उनकी जो विधायक सदस्यता है वो बहाल की जा सकती है। ऐसी सिचुएशन में अंता विधानसभा उपचुनाव नहीं होगा। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा राज्यपाल का क्या फैसला आता है। और वैसे दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? अगर ऐसा हुआ तो नरेश मीणा का अंता विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का सपना इस बार तो सपना ही रह जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट जरूर करें।